प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है भौतिक विज्ञान में। इससे ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तरों के सेट को हम हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं हम? उन छोटे कणों को परमाणु कहते हैं कि न्यूट्रॉन कहते हैं कि पॉजिट्रॉन कहते हैं कि फोटॉन कहते हैं? तो वो है फोटॉन। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश की तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है यह किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया? तो वो हाइगेंस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो वह घटना है ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? यानी जो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो वो किए थे मैक्सवेल। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, फोकाल्ट। यानी यह सर्वप्रथम ग्रोमाल्डी ने यह दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन नहीं करती। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो इसमें प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, यह किसने किया था? कहा था ये आइंस्टीन ने कहा था। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। तो यह है ध्रुवण। अगला प्रश्न है, किसी अवरोध की कोर या जिन किनारे को हम कोर कहते हैं, कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता, तो ये है विवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो वह है व्यक्तीकरण का सिद्धांत। तो ये 10 सवाल थे। 10 सवालों के जवाब आप लोगों के सामने।